आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरी ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गांव कुसरानी बिचली से हो रही है। बाकी दोस्तों, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मेरी तैयारी होगी है खेत जाने की। और जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अब खेत का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और हमारे गांव में भी धान की कटाई शुरू होने लगी है। धीरे धीरे सब काटने लग गए हैं धान। कुछ कुछ पक गए हैं, कुछ कुछ उसने सुअर ने बर्बाद कर दिए हैं, कुछ कुछ हवा और बारिश ने बर्बाद कर दिए हैं। बाकी दोस्तों, मैं जा रही हूँ मंडवे की लवाई करने के लिए। ये देखिए मेरा कंडी। तो खेत का हाल क्या हो रहा है वो तो खेत में जाके पता चलेगा। बाकी यहाँ धान के खेतों का हाल जो हो रहा है वो आपको दिखाती हूँ मैं। बाकी अच्छी वाली धूप लगी हुई है और आज का श्राद्ध भी अच्छे ही हैं, मतलब बारिश नहीं हुई है। बाकी मौसम दिखाती हूँ आपको। तो मौसम भी आपने देख लिया होगा दोस्तों। बाकी सुबह से अवनी को भेजना बहुत काम हो जाता है, तो अभी 8:30 हो गए, तो अभी मौका मिलता है खेत जाने का। बाकी आजकल ना जितनी जल्दी हो सके खेत में जा सकते हैं, लेकिन अब सुबह उठने के बाद भी तुरंत नहीं जा सकते क्योंकि आजकल बहुत ओस गिरी हुई है। और लेकिन धूप अब थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ धूप लगेगी ना। बाकी कुछ कुछ लोग धान की कटाई भी कर रहे हैं जिनके पक चुके हैं। बाकी मैं आपको खेतों के नज़ारे दिखाऊंगी। ऐसा कर रखा है ना, तूफान ने पूरे खेत को तहस नहस कर रखा है। जितनी मेहनत है ना हमारी, कोई फ़ायदा नहीं भाई। इतनी मेहनत करने से बर्बाद हो रही है सारी मेहनत। तो आपको दिखाती हूँ मैं खेतों के नज़ारे। ये देखिए दोस्तों, धान पक चुका है। यहाँ पर भी पक चुका है। ये देखिए, यहाँ पर तो सुअर ने कर रखा था खराब। ये देखिए धान की बालियाँ। और रास्तों के ना इतने बुरे हाल हो रखे ना आजकल। ये देखिए इतने फिसलन भरे हो रखे। ये देखिए धान एकदम कंप्लीट हो चुकी है और इस खेत में भी काफ़ी हरे हो रखे हैं धान। ये देखिए इन पे तो अभी अच्छे से धान भी नहीं आई। ये देखिए धान भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये देखिए कहीं पक चुके हैं और कहीं अभी कुछ भी नहीं पका है। तो ये देखिए खेतों के नज़ारे। यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे हवा ने पूरे खेत को तहस नहस कर रखा है। तो ऐसे में कैसे मेहनत करनी बताइए। ये देखिए ये सब हवा ने कर रखा है। और ये देखिए यहाँ भी जोरों शोरों से धान की कटाई चल रही है। तो ये देखो दोस्तों, सब लगे हुए भाई। इनकी धान की कटाई भी आज से शुरू हो गई है। और यहाँ पर देखो, अब इस खेत में अभी धान पका ही नहीं है और पूरी फसल की बर्बाद हो गई। देखो ऐसे बर्बाद हो गया फसल। तो ये देखिए दोस्तों, ये सब हवा ने कर रखा है नुकसान। अब इस पे क्या आएगा, ये अभी पका भी नहीं है। जब तक ये पक जाता है तब तक ये सड़ जाएंगे ऐसे लटक के। और इस पे ये कपड़े पुतले लगा रखे पता नहीं क्या क्या, ताकि सुअर ना आए। और सुअर के आने से पहले ही तूफान ने पूरा ख़राब कर दिया है। ये वाला खेत भी कट चुका है। यहाँ पर यहाँ भी लगे हैं हमारी दीदी लोग धान की कटाई करने पे। सही तो है, ये तो है अपने पहाड़ की पहचान। और ये देखिए खेतों के हाल, ये हमारी मेहनत। अब देखते हैं मेहनत। ये वही तो कह रही मैं, ये है हमारी मेहनत। दिन रात एक करके इतनी मेहनत करते हैं और खाने के टाइम पे तब भी लगे हैं। और जेठ जी भी लगे हैं। देखो दीदी तो आई है और जेठ जी को चैन से नहीं रखा है घर में, वो भी लगे खेतों में। देख लिया होगा दोस्तों आपने, सब लोग खेतों में टूट पड़े हैं। जिनके पक चुके हैं वो धान काट रहे हैं, किसी ने काट दिया है, कोई मंडवे की लवाई कर रहे हैं। तो अब लग गया है असोज का महीना, जो कि सबसे गंदा महीना है। मतलब इतना काम होता है। अब कुछ दिन के बाद खेतों के काम करने के बाद लोग घास की कटाई करते हैं, जिसको गाजे बोला जाता है। बाकी मैं भी खेत में पहुंचने वाली हूँ और धूप इतनी तेज़ लगी ना। और रास्ते में इतने लोग मिले मुझे, बातें करते करते 8:30 बजे से आई थी मैं खेत, मतलब घर से, और 9:30 हो गई बातें करते करते। और अभी तक मैं खेत में नहीं पहुँची और थोड़ी देर बाद घर भी जाना है, खाना बनाना है, अवनी को लेने की बारी भी है। उसके बाद मतलब अवनी को लेने भी जाना है। तो कितना टाइम होगा, मुझे अब जल्दी जल्दी खेत का काम करना पड़ेगा। बाकी यहाँ के भी खेत
क्या बताऊँ, खेतों के हाल पूरे लटक चुके हैं यहाँ भी मंडुआ। तो आपको दिखाती हूँ। और धान के खेत देख लिए होंगे आपने किस तरह से बर्बाद हो रखे हैं। तो मेहनत तो रंग लाती है हमारी दोस्तों, लेकिन उसमें बहुत दिक्कत भी आती है। तो खैर कोई नहीं, तो मैं भी अब सीधा खेत में मिलती हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा मंडुआ लटक चुका है मेरा, ये देखिए। और बंदरों ने भी कुछ कुछ मंडुआ खा लिया है। देखिए कैसा हो रहा है खेत। अब इसको लवाने मतलब इसके लवाई करने में इतनी दिक्कत आती है, नहीं क्या ही बताएं। ये देखिए, चलती हूँ मैं नीचे खेत में। ये लोगों के खेत हैं इधर, पूरे देखिए ऐसे लटक चुके हैं। ये देखिए मंडुआ भी पक चुका है मेरा, ये देखिए इधर देखिए। तो मैं अब जल्दी से मंडुए की लवाई करती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, फिर मुझे टाइम से घर भी जाना है। तो ये देखिए, ये पक चुके हैं मंडुआ, ये देखिए। तो खेत में पहुँचते ही अब जल्दी जल्दी मंडुए की लवाई करती हूँ, कंडी में टिपती हूँ। उसके बाद जल्दी भी जाना है, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया। अब तक मैं आधा कंडी मंडुए को निकाल दी थी। जो जल्दी जल्दी इसको निकालती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, ये मंडुआ लटक चुका है, तो इसे ऐसे नीचे बैठ के ही लाना पड़ेगा, मतलब काटना पड़ेगा। देखो इतना बेकार हो रहा है ना, पूरा झुक के ही। और मंडे को ऐसे ही निकाला जाता है, कंडी को पीठ पे लगा के, और कुछ इस तरह से। देखिए, ये देखिए दोस्तों, क्योंकि ये पूरा लटक चुका है। ये देखिए दोस्तों, मंडुआ पूरा पक चुका है और पूरा लटक के नीचे को आ रखा है, दिख भी नहीं रहा है। तो ऐसे कुछ इस तरह से मंडुआ पकता है। जैसे इसमें से मेरे हाथ में है 2 बालियाँ। इनमें से ये हरी वाली बाली कच्ची हो रही है, जो पक चुकी है वो कुछ इस तरह की हो रही है, अलग अलग। इसमें कलर ही अलग दिख रहा होगा, ये कच्चा है और ये पक रखा है। तो कुछ इस तरह से पता चलता है कि मंडुआ पक चुका है। देखिए, तो जल्दी जल्दी से इसको निकालती हूँ। तो बस दोस्तों, धूप से हो गई है हालत ख़राब। और जब से स्टार्ट किया ना मंडुए की लवाई करना, तब से रुकी नहीं हुई। बाकी जो ये 2 खेत है ना, एक ये वाला है और एक ये वाला, तो इसमें तो पूरा लटक चुका है मंडुआ। तो इसमें कल करूँगी इसकी लवाई। और कल बताया नहीं मैंने, कल सुबह जब मैं मार्केट गई थी ना, तो एक बार अवनी को भेजने गई थी, उसके बाद एक कंडी मंडुआ लेके गई ऊपर वाले खेत में। कल आई थी, तो मैंने ब्लॉग यहाँ का नहीं बनाया, सीधा मार्केट का ही बना। उसके बाद मार्केट गई थी। बाकी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं है, सिर्फ सर दर्द ठीक हुआ है। बाकी नाक से ये आवाज़ आ रही है अभी, बहुत मतलब सर्दी जुकाम बढ़ गया है मुझे, गर्म पानी पी रही हूँ। बाकी एक कंडी मंडुए की लवाई अभी भी कर दी है मैंने। और अभी टाइम हो गए हैं 11 बज चुके हैं। 9:30 बजे मैं खेत में पहुँची, तो 11 बज चुके हैं। मतलब 1 घंटे में मैंने पूरे मंडुए की लवाई कर दी, 1-1.5 घंटे में। बाकी इतनी तेज़ गर्मी लग रही है ना, ऐसे लाल हो गए हैं ना शकल में, देखो कैसे 12 बज गए हैं। तो इससे बोलते हैं दोस्तों मेहनत। अब तो असोच के महीने यही है भाई, गर्मी मतलब धूप बारिश कुछ भी नहीं देखना है, काम करना है तो करना है। बाकी आपको मैंने बताया मेरा धान तो है नहीं, इन्हीं खेतों में मैं धान बोती तो सूअर ऐसा बर्बाद कर देता था। जैसे मैंने आपको दिखाया कि धान की फसल कितनी बर्बाद हो गई है हवा से, तो वैसे ही हाल है। और खैर मंडुए की फसल भी बर्बाद होगी, पर ऐसे कि मंडुए की बाली फिर भी काम आ जाती है, लेकिन धान बर्बाद हो गई तो काम नहीं आता है। बाकी ये नीचे वाला खेत है, इसमें पूरे मंडुए की लवाई कर दी है। पूरे नहीं, मंडुआ ऐसा होता है कि कुछ कुछ बालियाँ उसकी पकती है, कुछ कुछ कच्चे रहते हैं। तो मंडुए जो पका पका रहता है वही लेके जाना पड़ता है, जो कच्चे हैं वो फिर से कुछ दिन बाद और पक जाता है। उसके बाद जो फिर पक गया, उसके बाद फिर और छूट जाते हैं। 2-3 बार मंडुए को लवाने आना ही पड़ता है। मतलब ऐसा होता है कि उसकी 2-3 बालियाँ, जैसे फर्स्ट में या दूसरे में जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी डूंड बोलते हैं मंडुए के, बड़े बड़े बाली, वो ले गए। उसके बाद जो छोटे छोटे उसको पछोड़ बोला जाता है, मतलब वो पीछे पकता है, तो उसको लेने भी आना पड़ता है। 2-3 बार तो आना ही पड़ता है मंडुए में। लेकिन धान वैसे कि एक बार काट लिया, मंडाई कर ली, बस हो गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा खेत मैंने लवाई कर दी है, मतलब पका पका। अभी कच्चा तो बहुत है, मतलब 1 अंडी और। देखिए दोस्तों, जो पक रखा था वो सारा निकाल दिया मैंने, वहाँ से लेकर खेत है। तो ये देखिए दोस्तों, एक कंडी मंडुआ, तो इसको लेके चलती हूँ। बाकी यहाँ तो पूरा बर्बाद हो गया, लटक गया। निचले हिस्सा है ना जो मंडुए का, पूरा सड़ जाएगा, अब ख़राब हो जाएगा। बाकी इधर मैंने कल निकाल लिया था, इधर से मंडुए की मतलब लवाई कर ली थी। तो अब कुछ कुछ इधर बचा है, तो एक कंडी कल फिर से आऊँगी यहाँ, ये देखिए।
और एक कंडी इस निचले खेत में हो गया। अभी तो और होगा, अभी तो सिर्फ जो पक रखा है वही लेके गई हूँ मैं। तो फिलहाल तो अब घर चलती हूँ दोस्तों। फिलहाल दोस्तों घर चलती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद अवनी को लेने का टाइम भी हो जाता है और 11 भी बज चुके हैं। तो घर जाने तक 11:30 हो ही जाएगा, क्योंकि घर से काफ़ी दूर है खेत। और उसके बाद अवनी को लेने का टाइम भी हो जाता है। फिर इतनी गर्मी में आप बताओ दोस्तों, पहले खेत जाना है, फिर अवनी को लेने मायथान जाना है, कितना काम है हम पर, आप बयान नहीं कर सकते। और ब्लॉग अलग है। तो फिलहाल तो चलती हूँ दोस्तों। बाकी खेतों के नज़ारे मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो फिलहाल चलती हूँ, बाकी पहले पानी का आनंद लेती हूँ भाई। पानी की इतनी प्यास लगी हुई ना। तो ये देखिए थर्मस भी है भाई साथ में। ओए मेरी कड्डी लटक गई, मेरा मंडुआ। तो मंडुआ संभालती हूँ मैं पहले। तो बस दोस्तों काफ़ी देर पहले आ गई हूँ। बस घर में आके जल्दी से अपनी मंडुए की कंडी उतर रखी फटाफट से, और खाना भी बना लिया है मैंने। दाल और भात बनाए हैं मैंने आज। और अभी टाइम दिन के 12 बज चुके हैं। तो अभी तैयारी हो गई है अवनी को लेने जाने की। बाकी आयुष तो अपने खेल पे लगा है। इधर देख, इधर देख। प्रणाम। ये देखो दोस्तों, आयुष अपने गाड़ी पे। मम्मी ने गाड़ी बांध दिया। हाँ अम्मी चलाने लगी। मम्मी ने गाड़ी बांध दिया। चल चला। कैसे चला रहा है? वहां से कैसे नीचे आएगा? अरे एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। ये देखो गिर गया। नीचे चला ना। ये चल रही है आयुष की गाड़ी। अब आयुष इसके ही पीछे पड़ा है, जो नानी ने दिया है आयुष के लिए तोहफा। अरे एक्सीडेंट हो गया। बस दोस्तों अब मेरी तैयारी हो गई अवनी को लेने के जाने के लिए। बाकी भयंकर वाली धूप लगी हुई है भाई। मेरे तो मन भी नहीं है जाने का। मेरा नाक ही बंद हो गया है, मुंह से सांस लेनी पड़ती मुझे। ये जुकाम मेरा पता नहीं कब खत्म हो जाएगा। बाकी चलती हूँ मैं अवनी को लेने के लिए, और सीधे आपको बच्चों को दिखाती हूँ। हमारी बच्चों की छुट्टी देखिए। प्रणाम डैडी। इंटर कॉलेज आओ। प्रणाम। चलो सबकी छुट्टी हो गई। चलो सबकी छुट्टी साथ साथ हो जाती है बच्चों की। चलो खोल दे खोल दे। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो चुन्नू, हेलो हेलो। तो चलते हैं दोस्तों घर को। आप कुछ नहीं खिलाना इनको, टॉफी बिस्किट। ये भी बहुत आफत है दोस्तों, इतनी तेज़ धूप में बच्चों के हाल हो गए बुरे। बस अगले महीने से इनकी 10 बजे वाली स्कूल लगने वाली है। चलो दोस्तों सबके शकल में 12 बज चुके हैं। बच्चों के, मम्मियों के, दादी, और कोई इधर से आ रहे हैं। देखो इतने बच्चों को लेने 5 आदमी आए हैं हम। तभी भी बच्चे ज़्यादा हो गए भाई। तो वही तो। और अवनी को देखो, हाय 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 काली कलूटी। हमारी शकल में भी 12 बज चुके हैं। अब कितना काम हो जा रहा है। खेत से आओ, खाना बनाओ, उसके बाद बच्चों की ड्यूटी। आलस आ गया भाई। तो कुछ देर यहाँ पर आराम कर लेते हैं। अच्छी छाया लगी हुई है क्या, कुछ देर आराम कर लेते हैं क्या। बाय ओके बाय सबको बाय। चलो बाय। चलो बाय करो। तो बस दोस्तों स्कूल से आने के बाद खाना भी मैंने खा लिया है। बस अब सो जाती हूँ भाई, क्योंकि एक तो जुकाम की वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, और दूसरे में इतनी गर्मी लग रही ना आज, क्या ही बताएं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आपको दिखाती हूँ मैं। और ऐसे मौसम में सारा काम निपटा जा सकता है, और बारिश आएगी तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। बाकी आपको मौसम दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। और जो निचले हिस्से में जो गांव है उनमें धान की कटाई पूरी कंप्लीट हो गई है। वो देखिए पूरी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ कुछ बचे हैं। तो मैं भी अब कुछ देर आराम कर लेती हूँ। अब तो दोस्तों कुछ देर आराम करने के बाद अभी दिन के 3 बज चुके हैं, और अभी हमारी तैयारी हो गई है मीटिंग में जाने की। महिला मंगल दल की मीटिंग होती है हमारी 20 तारीख को, तो वहाँ जा रहे हैं हम अभी। और जुकाम की वजह से ना मेरा नाक इतना बंद है कि मुझसे मैं यहाँ मुंह से सांस ले रही हूँ भाई, नाक से सांस ही नहीं निकल रही मेरी। मतलब यूँ ही मैं बिस्तर में लेट रही हूँ ना, तब ज़्यादा ही हो रहा भाई। तो आज आपको महिला मंगल दल की मीटिंग में जो जो लोग हैं उनसे मिलाती हूँ, मतलब उनको भी दिखाती हूँ। और धूप तो क्या ही बताएं,
और यहाँ पर पैसे हो रहे हैं जमा। ये है कोषाध्यक्ष और ये हमारे अध्यक्ष जी। ये देखो आराम से रुको रुको, हमारे ये है पैसे देखो। हो रहा है यहाँ सबका। कोई यहाँ लाठी डंडा लेके भी आए। किसको किसको बोला? आज का काम में बिजी। हम बचत करते हैं 50 रुपया और हमारे हो गए उसमें तकरीबन हो गए होंगे 8-9 लाख। आज हमारी हो रही है मेला मंगल दल की मीटिंग और मीटिंग होती है तो उसमें करते हैं हम 50-50 रुपया बचत, अपनी बचत करते हैं हर सदस्य, हर महिलाएं गांव में। तो हमारे हो गए तकरीबन हो गए होंगे 9-10 लाख, मिनिमम 10 लाख होते होंगे, अनुमान लगा रहे हैं। अरे सामान लाएगा सामान सुमान तो हम सोच रहे हैं टेंट का सामान लाएंगे और हर जो गरीब आदमी है उसकी सहायता करेंगे, हर महिला। जैसे वीडियो लगे कमेंट करना, शेयर। तो बस दोस्तों आ चुके हैं हम अपनी मीटिंग करके भी। तो और अभी शाम के 4:30 हो गए हैं। बाकी अब देखती हूँ अभी मैं क्या काम करती हूँ। बाकी थोड़ी देर बाद धूप भी चली जाएगी। और आयुष इतना रोया, उठा होगा ना वो, उसने मुझे नहीं देखा तो इतना रोया, तो दादी उसे वहीं लेकर आई, उसको लेके भी जा रही हूँ मैं। तो फिलहाल घर में चल के चाय वाय बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना होता है। उसके बाद